प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2025 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर समझते हैं बहुत ध्यान से। देखिए, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं, बोले तो प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। n-1d 1 से 9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले सभी तत्व तथा आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो सब के सब अनुचुंबकीय होंगे, या जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से 9, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो D कक्षक है, उस D कक्षक में अगर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले भी अनुचुंबकीय होंगे, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। चलिए फिर प्यारे बच्चों, यहां पर उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, हमने यहां पर लिया Fe2 पॉजिटिव आयन, जिसे हम कहते हैं फेरस आयन, और इसका रंग हरा होता है। प्यारे बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 26 है, और ये आर्गन के निकटवर्ती होते हैं, और इनके बाह्यतम जो कक्षक है 3D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 4s में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव। इस 2 पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो इसलिए 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 3D में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और हम जानते हैं कि जो D कक्षक होता है, D ऑर्बिटल या ऑर्बिटल होता है, उसमें 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर ये 5 कक्षक बना दिए हैं। अब इस D में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए फिर इसमें करते हैं फिल। देखिए, हुंड के नियम से भरते हैं ना। 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम देख रहे हैं कि प्यारे बच्चों कि यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसीलिए ये जो आयन है ये क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। सही। अब प्यारे बच्चों, ये पॉइंट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आपसे पूछ सकता है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं, बोले तो प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D0, n-1 D10 वाले तत्व और आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं। हमने ये जाना कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सब के सब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब के सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, वो डायामैग्नेटिक होते हैं। या जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D0, मतलब जो D कक्षक है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो n-1 D10, मतलब जो D कक्षक है उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अगर फुल हैं, तो वो भी क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे, क्योंकि उनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, और यहां पर हमने लिया है Cu पॉजिटिव, बोले तो Q+ आयन, और देखो 3D10 4s1 होता है, लेकिन यहां पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। पॉजिटिव 1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 3D में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इन इलेक्ट्रॉन को इन कक्षकों में भरते हैं। तो एक पहला इलेक्ट्रॉन,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। तो आप देख रहे हो कि यहां पर इन कक्षकों में सब कक्षक पूरी तरह से भर चुके हैं। यहां पर कोई भी अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब के सब कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। तो प्यारे बच्चों, 2025 में 2 नंबर में पूछे गए इस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हमने कवर करा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।